जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जब उसको सॉलिड फूड देना होता है, तो शुरुआत में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हम अपने बच्चे को शुरुआत में क्या दें जो बच्चे के लिए सही हो, बच्चा उसे डाइजेस्ट कर ले, बच्चे को कोई परेशानी ना हो और वो बच्चे के लिए हेल्दी भी हो। तो आज की वीडियो में मैं कई सारे आपको फूड आइटम बताऊंगी जिसे आप बच्चे के खाने में ऐड कर सकती हैं जब आप बच्चे को ठोस आहार देना शुरू करती हैं। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है या 5.5 महीने का हो जाता है, तब आप उसको ठोस आहार यानी कि सॉलिड फूड देना शुरू कर सकती हैं। जब बच्चे को ठोस आहार देना शुरू करें तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना है जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको कुछ फूड बता रही हूँ जो आप अपने बच्चे के खाने में ऐड कर सकती हैं शुरुआत में। तो जब आप बच्चे को ठोस आहार देना शुरू करें तो आप नोट कर लें इसको कहीं भी कि आप कौन कौन सी चीज़ें दे सकती हैं। जब आप बच्चे को पहला खाना देना हो तो आप बच्चे को दाल का पानी दे सकती हैं। किस दाल का पानी देना है? आपको मूंग दाल का पानी देना है। शुरुआती जो 30 दिन होते हैं, यानी कि जब आपने 6 महीने से बच्चे को खाना देना स्टार्ट किया, तो शुरुआत में आपको मूंग की दाल ही बच्चे को देनी है क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। तो आप मूंग दाल का पानी दे सकती हैं। आप चावल का पानी भी दे सकती हैं। जो चावल का माड़, अगर आप उसको पतीली या भगोने में बनाएंगी तो आसानी से आप बच्चे के लिए चावल का पानी जब उबाल आए तो उससे ऊपर का पानी आप निकाल सकती हैं। जो थोड़ा गाढ़ा पानी होता है उसको आप निकाल सकती हैं। जब कायदे से चावल उबलने लगे तो वो वाला पानी आप बच्चे को दीजिए। वो बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उसको आसानी से वो पच भी जाएगा, आसानी से बच्चा उसे डाइजेस्ट कर लेगा। और उसके अलावा आप फ्रूट्स की प्यूरी दे सकती हैं। आप एप्पल की प्यूरी दे सकती हैं, आप बनाना की प्यूरी दे सकती हैं, आप नाशपाती की प्यूरी दे सकती हैं। इसी तरह आप कद्दू की प्यूरी दे सकती हैं, गाजर की प्यूरी दे सकती हैं, आलू की प्यूरी दे सकती हैं या शकरकंद की प्यूरी दे सकती हैं। इन सभी को आप ब्रेस्ट मिल्क में या फार्मूला मिल्क में, इन्हीं दोनों में आप बनाइएगा। आप अभी बच्चे के खाने में काऊ मिल्क मत ऐड करिएगा। 6 मंथ के बेबी को अगर आप काऊ मिल्क में बना के देंगी तो हो सकता है बच्चे को डाइजेस्ट ना हो, दिक्कत हो। इसलिए या तो आप ब्रेस्ट मिल्क में बना के दीजिएगा या तो आप फार्मूला मिल्क में बना के दीजिएगा। तो इनमें से कोई भी एक प्यूरी आपको देना है। ऐसा नहीं है कि आप मिक्स करके प्यूरी बनाएं, क्योंकि शुरुआत में जब आप कोई भी प्यूरी आप बना के देंगी तो आपको ये ध्यान देना है कि एक ही चीज़ को आप 2 से 3 दिन तक दें। जैसे कि आपने एप्पल प्यूरी दिया या आपने बनाना प्यूरी या जो भी मैंने इतनी सारी बताई उसमें से कोई एक प्यूरी आपने बच्चे को दिया, तो आप पहली बात तो उसको दिन में दें। ये ध्यान आपको रखना है कि आप उसको दिन में दें और उसको आपको 3 दिन तक देना है लगातार। 3 दिन में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो बच्चा सही से उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं, या बच्चे को उससे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। 3 दिन में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर बच्चे को नहीं सूट कर रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। 10-15 दिन बाद या महीने भर बाद आप उसको फिर से ट्राई कर सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कोई भी नया फूड ऐड करें तो हमेशा एक फूड ऐड करें। जैसे कि मिल्क तो बच्चा शुरू से पी रहा है तो वो तो उसके डाइट में ऐड ही है, लेकिन उसके साथ आपने कोई भी नई चीज़ जोड़ी तो वो एक ही लीजिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि मिक्स करिए, जिससे फिर आपको पता नहीं चलेगा। अगर बच्चे को उसमें से नुकसान कर रहा होगा कुछ, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि बच्चे को उसमें से कौन सी चीज़ नुकसान कर रही है। 3 दिन बाद आप फिर कोई, अगर बच्चे को सूट कर रहा है उसके बाद आप कोई दूसरी चीज़ ऐड कर सकती हैं, कुछ नया। और अगर उसके बाद वो भी सूट कर रहा है तो फिर आप उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी ऐड कर सकती हैं। तो इस तरह से आप करिएगा। और इसके अलावा आप प्यूरी जब भी बनाइएगा इन सभी चीज़ों की, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो ना तो बहुत ही ज़्यादा पतली हो, एकदम पानी की तरह, दूध की तरह ना हो एकदम, और ना ही बहुत गाढ़ी हो कि बच्चे को च्युइंग करने में परेशानी हो। ऐसी हो जिसे बच्चे को हल्का से च्युइंग भी करना पड़े और बच्चा आसानी से निगल भी ले। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप बच्चे को चावल की खीर भी दे सकती हैं, आप आलू की खीर दे सकती हैं,
आप शकरकंद की खीर दे सकती हैं, तो आप इस सब तरह की खीर भी बच्चे को बनाकर दे सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जैसे आप खीर बना रही हैं तो आप सोचें कि उसको मीठा रखना है तो आप उसमें शुगर ऐड कर दें, शक्कर ऐड कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। शक्कर 1 साल बाद ही बच्चे को दीजिएगा। हाँ, बच्चे के खाने को मीठा बनाने के लिए आप गुड़ का यूज़ कर सकती हैं थोड़ा बहुत, या आप खजूर का सिरप, डेट सिरप बना के आप रख सकती हैं स्टोर करके, उसको बच्चे के खाने में ऐड कर सकती हैं। उसको डेट सिरप को कैसे बनाना है उस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी उसको देख लीजिएगा। और इसी तरह बच्चे के खाने, नमकीन खाने को किस तरह से उसको टेस्ट को बढ़ाया जाए, उसके लिए नमक नहीं डालना है 1 साल तक। उसकी जगह पे आप भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल सकती हैं, या दालचीनी का पाउडर डाल सकती हैं, अजवाइन का पाउडर डाल सकती हैं। ये सभी चीज़ें बच्चे के पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी और बच्चे को नुकसान नहीं करेंगी। बच्चे के खाने का टेस्ट भी इससे बढ़ जाएगा। तो नमक की जगह ये सभी चीज़ें आप ऐड कर सकती हैं। और एक चीज़ का और ये ध्यान रखना है कि इतनी सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ये सभी चीज़ों में से एक-एक करके आप ट्राई कर सकती हैं, दे सकती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब बच्चे को शुरुआत में आप खाना खिलाना सिखाएँ या खाने से बच्चे की पहचान कराएँ, तो ऐसा ना हो कि आपने एक बाउल में कुछ बनाया और आप ये चाहें कि बच्चा पूरा खा ले। ऐसा करेंगी तो बच्चा खाने से भागने लगेगा, बच्चा खाने से चिढ़ने लगेगा। फिर आप परेशान होंगे कि बच्चा मेरा खाना नहीं खा रहा है, 7-8 महीने हो गए, साल भर का हो गया, बच्चा खाना नहीं खा रहा है। आपको जब शुरुआत में देना है तो बच्चे ने 1 चम्मच भी खा लिया तो आप खुश हो जाइए कि बच्चा खाना खाना सीख रहा है। सिर्फ शुरुआत में सिखाना है। जिस तरह से आप दूध दे रही हैं बच्चे को, ब्रेस्ट मिल्क हो या फार्मूला मिल्क हो, आपको उसी तरह से देते रहना है। जब बच्चा धीरे धीरे खाना खाना सीख जाएगा तो खुद ही वो ज़्यादा भी खाने लगेगा। तो शुरुआत में बच्चे को खाने से इंट्रोड्यूस जब आप कराएं तो आप बच्चे को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराएं कि बच्चा खाने को एंजॉय करे, बच्चा उससे भागे नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा बच्चे को खाना आप उसी टाइम खिलाइएगा जब बच्चे का मूड अच्छा हो। उस टाइम पे ऐसा ना हो कि बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा हो तब आप खिलाएं। अगर हल्की फुल्की भूख लगी तो आप उसको खिलाइए, बच्चा खा लेगा। और अगर जैसे कि आपने दूध पिलाया, आप 2-3 घंटे बाद आप उसको दूध पिलाएंगी तो आप 1-1.5 घंटे बाद बीच में थोड़ा बहुत ऐड कर सकती हैं खाना बच्चे के डाइट में। आप इस तरह से करेंगी तो बच्चा खा लेगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा, बहुत रो रहा है, उस टाइम पे आप बच्चे को खिलाएंगी तो शायद वो ना खाए, क्योंकि अभी बच्चे की आदत दूध पीने की है। तो जब बच्चे बहुत भूखे होते हैं तो वो दूध ही मांगते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसा आप शुरुआत से करेंगी तो बच्चा धीरे धीरे खाना बहुत जल्दी खाने लगेगा। और शुरुआत में आप खुद से खिलाएंगी, फिर ध्यान ये रखिएगा कि धीरे धीरे बच्चे को खुद से भी खाने को दीजिएगा। इससे बच्चे खुद से खाना बहुत जल्दी सीखते हैं।